ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं एक दिन अभी अपने बेटी के साथ बैठा था। बातचीत के दौरान उसने यह बताया कि पापा, हमारी एक दोस्त है जिसके पिता का मर्डर हो गया, जिसकी हत्या कुछ लोग कर दिए किन्हीं कारणवश। जिससे वह बातचीत के दौरान मेरी दोस्त कह रही थी कि लोग यह कहते हैं कि हम जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्मा भटकती रहती है, और फिर उसके आंखों में आंसू आ गया। मेरे भी मन में दुख हुआ, लेकिन फिर मैं बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया और मैंने उसको बताया कि मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो आज मैं भगवत गीता पढ़ते पढ़ते 15वें अध्याय में जब पहुंचा तो इसका अर्थ मुझे मिला कि भगवान ने गीता में क्या बताया है। अगर इस तरह से जो अकाल मृत्यु होती है या मृत्यु होती है, मृत्यु तो मृत्यु है, और बड़ा दुख हुआ। और यह समाज में हमें निश्चित रूप से बताना चाहिए। जो रोड, तमाम चीज़ों की व्यवस्था हम आप कर रहे हैं, सरकार का काम है, सरकार करेगी। यह सामाजिक दायित्व है। जो समाज में लोग रहते हैं वह जो है इस बारे में बताएं कि किसी की हत्या बहुत बड़ा दुख है, उसके छोटे बच्चे हैं। उस दिन जब मैं सुना तो बहुत दर्द हुआ। यदि कोई अपराधी ही है, उसके भी बच्चे हैं, निश्चित रूप से जो भी दंड मिले भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संविधान के अनुसार, अगर उसमें सुधार की जरूरत है तो सुधार भी होनी चाहिए। फिर भी देखते हैं भगवान ने क्या बताया कि अकाल मृत्यु होती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो अकाल मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है। मृत्यु तो मृत्यु है। इसमें 7वां श्लोक में देखता हूं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। जीवलोके अर्थात इस देह में शरीर ही लोक है। यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। फिर आगे 8वां श्लोक में, भला कैसे? 8वां श्लोक में देखिए, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्योत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवात्मा, जीवात्मा मतलब जो हमारी आत्मा है, जिस शरीर में, जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को ग्रहण करके, आकर्षित करके, साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब अगला शरीर तत्काल निश्चित है तो आटे का पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हैं? लेता कौन है? इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह अज्ञान तुझे कहां से उत्पन्न हो गया कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। वहां जाकर करता क्या है? मन सहित 6 इंद्रियां कौन है? श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्यायम विषयानुपसेवते। उस शरीर में स्थित होकर यह जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय लेकर
अर्थात इन सबके सहारे ही विषयों का सेवन करता है। जो हम विषय का सेवन करते हैं, जो भी अच्छाई बुराई ग्रहण करते हैं, इन्हीं के माध्यम से करते हैं। तो जब भगवान या जब व्यक्ति का शरीर छूटता है, तो आत्मा के साथ साथ यह भी साथ साथ जाते हैं और अगले शरीर में जो अगला तत्काल आपके कर्म के अनुसार, जो पीछे भगवत गीता में बताया गया है, उस कर्म के अनुसार जो आपको योनि मिलती है, उस योनि में प्रवेश कर जाते हैं। तत्क्षण यह चीज हो जाता है। तो अब इसमें एक विरोधाभास आ जाएगा कि फिर जो ये प्रक्रिया होती है, आदमी जाता है, तो गुरु भगवान ऐसा कहते हैं कि एन केन प्रकारेण दिया हुआ दान, किया हुआ पुण्य, यह आपको फल देता है। यह सामाजिक मान्यता है, इसका पालन आप यदि कर रहे हैं करिए, लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसको अज्ञान बताया है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।